everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. क्या आप लोग भी सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट, डिजीज़, है ना? कोई बात नहीं, आज आप लोगों का ये कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। चलिए फिर दूर कर लेते हैं आज ये कन्फ्यूजन। मैं आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स लेकर आई हूँ, जिनमें पहला है अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, मतलब टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट अपॉन समवन और समथिंग। एन अनहैप्पी होम एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स बिहेवियर। अगर किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं होता है, अनहैप्पी सा होता है, तो उसका अफेक्ट बच्चे के बिहेवियर पर पड़ता है। इफेक्ट मीन्स प्रभाव या परिणाम, एंड रिजल्ट और आउटकम। हर वर्ड्स हैड अ मैजिकल इफेक्ट ऑन अस। उसके शब्दों का हम पर एक जादुई प्रभाव पड़ा। तो ये है इनका एक्चुअल मीनिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब चलते हैं हम अपने अगले वर्ड पेयर की तरफ। अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मीन्स क्या होता है? एक छोड़कर एक, अ रिप्लेसमेंट। आई अपलोड माई यूट्यूब वीडियोज़ ऑन अल्टरनेट डेज। मैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ को एक दिन छोड़कर अपलोड करती हूँ। वहीं अल्टरनेटिव मीन्स होता है विकल्प, अनदर ऑप्शन और वन ऑफ एवरी टू। सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव इज़ ऑलवेज अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी। बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना मेरे लिए हमेशा से ही एक मुश्किल भरा काम रहा है। तो ये फ़र्क होता है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में। अल्टरनेट मीन्स एक छोड़कर एक, अल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शन या विकल्प। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड पेयर क्या है। कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट, इसका मीनिंग होता है विश्वासी, सेल्फ रिलायंस। इसकी स्पेलिंग में सिर्फ ई और ए का फ़र्क होता है। कॉन्फिडेंट, इस कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है अंतरंग मित्र, वन टू हुम सीक्रेट्स आर एंट्रस्टेड। मतलब जिसके साथ हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, हमारा कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, उससे हम कहते हैं कॉन्फिडेंट। तो CONFIDENT, इस कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है विश्वासी, सेल्फ रिलायंस। आई फील कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। और इस कॉन्फिडेंट के लिए शी इज़ अ कॉन्फिडेंट ऑफ माइन, वह मेरी क्लोज फ्रेंड है, वह मेरी अंतरंग मित्र है। नेक्स्ट इज डिसीज़ एंड डिजीज़। डिसीज़ का मीनिंग होता है मृत्यु, डेथ। हिज डिसीज़ मेड अस वेरी सैड। उसकी मृत्यु ने हम सबको बहुत दुखी कर दिया। और डिजीज़ का मीनिंग होता है रोग, इलनेस। स्मोकिंग कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। तो ये फ़र्क होता है डिसीज़ और डिजीज़ में कि डिसीज़ का मीनिंग होता है डेथ और डिजीज़ का मीनिंग होता है इलनेस। मतलब स्पेलिंग का फ़र्क तो है ही, बट देखा जाए तो हल्का सा प्रोनाउंसिएशन का भी फ़र्क है। डिसीज़ होता है और जो रोग वाला है वो डिजीज़ होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, वर्ड पेयर डेजर्ट एंड डिज़र्ट। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान, एरिड लैंड। नोबडी लाइक्स टू लिव इन द डेजर्ट। और डिज़र्ट का मीनिंग होता है भोजन उपरांत मिष्ठान, यूजुअली स्वीट कोर्स और डिश। मतलब जो खाना खाने के बाद हम कुछ मीठा खाते हैं, खाने के बाद जो हम मीठा लेते हैं खाने के लिए, पुडिंग वगैरह कुछ भी, या आइसक्रीम कह लीजिए, इस तरह से कुछ भी, तो वो डिज़र्ट कहलाता है। दे सर्व्ड एप्पल पुडिंग फॉर डिज़र्ट। नेक्स्ट वर्ड पेयर इज़ परसिक्यूट एंड प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट मीन्स होता है सताना, टू हैरेस। लव योर एनिमीज़ एंड प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। अपने दुश्मनों से प्यार करो और उनके लिए प्रे करो जो तुम्हें सताते हैं। प्रोसिक्यूट मीन्स मुकदमा चलाना, टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग्स। वी कैन ओनली प्रोसिक्यूट इफ़ देयर इज़ सफिशिएंट एविडेंस। हम सिर्फ तभी मुकदमा दायर कर सकते हैं जब हमारे पास पर्याप्त सबूत हों, सफिशिएंट एविडेंस हो। तो ये डिफरेंस होता है परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट में। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली वर्ड पेयर की, वो है लूज एंड लूज। लूज मीन्स होता है ढीला, नॉट टाइट, और फ्री। शी इज़ वेयरिंग अ लूज ड्रेस, उसने ढीले कपड़े पहन रखे हैं। और लूज मीन्स होता है खो देना, हारना, टू मिसप्लेस और टू फेल टू विन। यू कैनॉट लूज वॉट यू नेवर हैड। तुम उसे कभी नहीं खो सकते जो तुम्हारा कभी था ही नहीं, या जो चीज़ तुम्हारे पास कभी थी ही नहीं। चलिए अब एक और सेम साउंडिंग वर्ड पेयर को देखें हम, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंटरी। बस ई और आई का फ़र्क है स्पेलिंग में। प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है, एडजेक्टिव हैं दोनों। पहले हम COMPLE
MEANTARY, ये वाले कॉम्प्लीमेंट्री को देखें तो इसका मीनिंग होता है पूरक या संपूरक, बीइंग कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर या गो वेल टुगेदर। मतलब जैसे माई वाइट शर्ट रियली कॉम्प्लीमेंट्स माई ब्राउन ट्राउज़र, मेरी जो वाइट शर्ट है वो मेरी ब्राउन ट्राउज़र के साथ एकदम परफेक्ट मैच करती है। ये उसका इस तरह से उसका हम मीनिंग को समझ सकते हैं आसानी से। और जो COMPLIMENTARY ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मीनिंग होता है सम्मानार्थ या मुफ्त भेंट रूप, मतलब एक्सप्रेसिंग प्रेज। गर्ल्स कैन बी इजीली इम्प्रेस्ड बाय कॉम्प्लीमेंट्स। अब आप इस सेंटेंस से इसका मीनिंग आसानी से समझ गए होंगे। तो ये फ़र्क होता है दोनों वर्ड पेयर के बीच में। अब एक लास्ट वर्ड पेयर और देख लेते हैं, वो है इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मीनिंग होता है आप्रवास, मतलब द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट योर ओन। ऐसी कंट्री में आकर परमानेंटली रहना जो तुम्हारी खुद की नहीं है। जैसे इमिग्रेशन ऑफिशियल्स विल आस्क टू सी योर पेपर्स। जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स होते हैं वो आपसे आपके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ID प्रूफ्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ जो है वो लोग देखते हैं। आप्रवास इमिग्रेशन का मीनिंग होता है। और एमिग्रेशन का मीनिंग होता है उत्प्रवास, मतलब डिपार्चर और टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंक्रीज इन पॉपुलेशन मेड एमिग्रेशन नेसेसरी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे पास जगह कम होगी रहने के लिए, हमारे पास जगह कम होगी रहने के लिए तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप एमिग्रेशन के मीनिंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये थी कुछ मोस्ट कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स। आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। और भी कोई वर्ड्स हैं जिनको लेकर आपको कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगी। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।